हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4th नंबर सवाल को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर सवाल को देखेंगे जो कि अलग टाइप का है, लेकिन आपके इस 6 नंबर पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर, उस पे आप देखेंगे कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण के साथ साथ आपको आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो वो सवाल हम उस टाइप का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज आपका 6 नंबर अभी तक आपने जिस तरह से जिस नियमों से आपने सभी सवालों को सॉल्व किया है, उसी रूल के अंतर्गत ये सवाल भी आपका सॉल्व होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि हम लोग एसेट्स साइड कैश और फर्नीचर क्यों लिखे हैं, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर और कैपिटल हमारा क्यों आएगा, ये आपको आपके सवाल से पता चलेगा। तो ध्यान से पढ़िए। 6 नंबर सवाल देखिए, योगेंद्र मौर्य ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ कितनी ला रहा है? 15,000। तो देखिए, अगर कोई भी व्यवसाय में कैश ला रहा है तो आप क्या करेंगे? एसेट साइड क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। दूसरा देखिए, किराया प्राप्त, ये भी आपके कैश से रिलेटेड है, तो आपका कैश लिखा हुआ है। ब्याज दिया, इसमें भी आपका केवल कैश से रिलेटेड है, तो आपका ये कैश। फर्नीचर उधार खरीदा, तो इसमें देखिए, इस आपको ट्रांजैक्शन से यानी इस स्टेटमेंट से आपको दो चीजें पता चल रही है। एक तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर हमारी क्या है? संपत्ति है, इसलिए हम इसको कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड। और दूसरी चीज देखिए, बोल रहा है उधार खरीदा गया है, मतलब ये फर्नीचर जो खरीदा गया है तो उधार खरीदा गया है, तो उधार खरीदने से हमारे दायित्व बढ़ेंगे। तो जब दायित्व बढ़ेंगे तो हमारे जो भी ऋणदाता हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स, और उनको हम कहां पे लिखते हैं? लायबिलिटी साइड। तो हमारा क्रेडिटर्स आ गया, और साथ में हमेशा आप क्या लिखेंगे? कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखेंगे। क्योंकि जब भी किसी व्यापार में पूंजी, धन, संपत्ति कुछ भी लगाया जाता है तो उससे उसके साथ साथ क्या होती है? कैपिटल भी आपकी बढ़ती है। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो देखिए, योगेंद्र मौर्य ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर डालिए, उसके बाद लिखिए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक, कितने रुपए? 15,000 कैश आ रहा है व्यापार में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपए। फर्नीचर की इस स्टेटमेंट में कोई बात नहीं की गई है, तो आप 0 लिखिए। क्रेडिटर्स के लिए भी इस स्टेटमेंट में आपके कुछ नहीं बोला है, तो इसमें भी 0 लिखिए। और कैपिटल, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों अमाउंट बराबर होती हैं। तो अगर आपका यहाँ कैश 15,000 है, तो ये जब भी व्यापार आरंभ करते हैं तो अगर कैश यहाँ पे 15,000 है तो यहाँ भी आपका क्या आएगा? 15,000। मान लीजिए ऐसा होता कि 15,000 कैश है और यहाँ पे फर्नीचर 5,000 है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाती? 20,000 रुपए, अगर यहाँ पे 0 ही रहता तो। अब देखिए, तो पहले स्टेटमेंट में हमने क्या किया? बिजनेस प्रारंभ किया जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो 15,000 कैश और कैपिटल। दूसरे स्टेटमेंट में देखिए, किराया प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये सोचिए, किराया मिल रहा है, तो किराए मिलने से जब व्यापार को किराया मिलेगा तो किराया मिलने से व्यापार के पास कैश बढ़ेगा कि घटेगा? तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा? कैश में 1,500 रुपए क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो इसको यहां पे पहले लिखिए, रेंट रिसीव्ड। देखिए, रेंट कितना मिला है? 1500। अब आप क्या करिए? कैश में 1500 को प्लस कर दीजिए। फर्नीचर के लिए इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला गया है, क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ नहीं बोला गया है। और जब आपकी कैश बढ़ेगी तो साथ में कैपिटल भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर व्यापार को नकद प्राप्ति हो रही है कैश की, तो उससे क्या होगा? कैपिटल में भी साथ में बढ़ोतरी होगी, कैश और कैपिटल दोनों बढ़ेंगे। और इसी तरह अगर व्यापार
नकद रुपया या कैश खर्च कर रहा है, तो उस खर्च करने से क्या होगा, कैश में भी कमी आएगी और कैपिटल में भी कमी आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो यहां पे लिखिए हम लोग नया समीकरण इसको बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। अब देखिए इसको आप प्लस कर दीजिए, तो 15,000 में 1550, सॉरी 1500 रुपए जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 16,500। ये आपका जीरो रहेगा, कुछ अभी फर्नीचर के लिए नहीं बोला गया है, कैपिटल भी आपकी उसी तरह, और सेम ये भी आपका हो जाएगा 1500 जुड़ेगा 15,000 में, तो 16,500 रुपए। ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, ब्याज दिया। अच्छा ये देखिए उस बार पिछले आपके स्टेटमेंट में किराया मिल रहा था व्यवसाय को, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ब्याज दिया गया है। तो ब्याज देने से पैसे खर्च होंगे कि मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो कैश में क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि आप ब्याज पेड कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो। ठीक, तो इसको आप यहां पे लिखिए, इंटरेस्ट पेड। कितने रुपए, देखिए 500 रुपए। अब देखिए आपके पास कैश 16,500 रुपए थी, तो क्या होगा जब आप इंटरेस्ट का भुगतान कर दोगे तो ये 500 रुपए क्या होगी, कम हो जाएगी। अभी भी फर्नीचर के लिए कुछ नहीं बोला गया है, ना ही आपका क्रेडिटर है, यहाँ पे भी क्या होगा 500 रुपए कम हो जाएगा। फिर से आपकी स्टेटमेंट, इसको प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए न्यू इक्वेशन। तो देखिए 16,500 में 500 माइनस हो गया, तो बचा क्या, 16,000 रुपए बचे। सेम इसी तरह कैपिटल में भी 16,500 में 500 माइनस हो गया, तो 16,000 रुपए बचे। अब देखिए आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर, फर्नीचर उधार खरीदा। तो यहां पे लिखिए फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का फर्नीचर लाया गया है, 1,000 रुपए का। तो देखिए जब भी फर्नीचर उधार खरीदा जाएगा तो आपके कैश में क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप फर्नीचर कैसे खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं। अगर उधार खरीदे हैं तो कैश में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जीरो। फर्नीचर कितने का आपका आ रहा है, 1,000 रुपए का, तो फर्नीचर के सामने आप 1,000 लिखेंगे। सेम उसी तरह आपने फर्नीचर कैसे खरीदा है, व्यवहार की प्रकृति क्या है आपकी, उधार। तो यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स में भी 1,000 रुपए हो जाएंगे और आपकी कैपिटल में नो चेंज। अब देखिए फिर से न्यू इक्वेशन बना लीजिए, 16,000 आपकी कैश रहेगी, 1,000 आपका फर्नीचर का अमाउंट रहेगा, 1,000 आपके क्रेडिटर होंगे यानी लेनदार, और 16,000 रुपए आपकी कैपिटल होगी। और आपका सवाल क्या हुआ, सॉल्व हुआ, कंप्लीट हुआ। तो सभी लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। आपका कैश आएगा 16,000 रुपए, फर्नीचर 1,000 रुपए, लेनदार 1,000 रुपए, और आपकी कैपिटल यानी पूंजी कितनी है, 16,000 रुपए। तो बिल्कुल ये नॉर्मल सा सवाल था, सभी लोग ध्यान से एक बार इसको सॉल्व करिएगा। और इसके आगे जो आपका 7 नंबर है, तो उसका ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो भी आपको सेम इसी तरह बनाना है। उसमें केवल डिफरेंट क्या है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैं बनाऊंगा। ठीक, तो आप लोग कोशिश करें कि 7 नंबर सवाल को सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताया करिए। धन्यवाद।